नागपुर भाजपा अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर झुनका भाकर का लुत्फ़ उठाने के लिए आए हैं। आइए इनसे करते हैं थोड़ी सी बातचीत। सर, थोड़ी सी बताइए, चुनाव की सरगर्मियों के बीच में जब आप यहाँ पर सराफा ओली में आए हैं, किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए? बस भूख लगी थी, भोजन करना था, तो मुझे लगा कि झुनका भाकर खाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पहुँच गया। आपके लिए ये जो एरिया है ये नया नहीं है, आप यहाँ पे घूमते रहते हैं, आपको हर गली के बारे में यहाँ का पता है। किस तरीके से देखते हैं यहाँ पे बीजेपी को? देखिए, मैं सड़क के इस पार बैठा हूँ, सड़क के उस पार वही प्रभाग है जहाँ से मैं नगर सेवक था, अर्थात ये मेरा ही इलाका है। इस इलाके से ही मैं नगर सेवक बना हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक सकारात्मक वातावरण है और अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मतदान यहाँ से होता है। इस चुनाव में भी मैं स्वयं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन शहर का अध्यक्ष हूँ। इस वार्ड से चारों नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित होकर आएंगे, ऐसा विश्वास है। सर, पिछले बार जब हम आपसे मिले थे तब आपने एक चीज़ बताई थी कि 120 का लक्ष्य लेके आप चल रहे हैं। क्या लगता है अभी जो लोगों के बीच में प्यार दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपके लिए, क्या लगता है 120 थोड़ा कम तो नहीं बोल दिए? नहीं, राजनीति में आदमी ने ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। उत्साह लोगों में बहुत ज़्यादा है, उत्साह का असर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक हलचलें होती है, राजनीतिक गतिविधियां होती है, उसमें केवल उत्साह के आधार पर ही हम सब कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। सामाजिक समीकरण भी बहुत मायने रखता है। हमने जो आंकड़ा बोला था 120 से 121, वो बहुत सोच समझ करके पूरा कैलकुलेशन के साथ बोला था। हम उस आंकड़े तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। एक आखिरी चीज़, अगर हमारे दर्शकों को आप कुछ बोलना चाहे। भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर शहर में गत 15 वर्षों में लगातार सत्ता में रही, उससे पहले 5 साल सत्ता में रही। कांग्रेस के नेता हमसे पूछते हैं कि भाजपा ने क्या किया। मैं केवल संक्षिप्त में इतना ही बताना चाहता हूं कि 97 में जब हम देवेंद्र जी महापौर बने तो नागपुर शहर में 8 पानी की टंकी थी, आज 103 हो गई। नागपुर शहर में 18 बगीचे थे, आज 205 हो गए। नागपुर शहर में 8 खेल के मैदान थे और आज 123 खेल के मैदान हो गए। ये छोटा सा ट्रेलर ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्या क्या काम हुआ। रही बात सड़कों की, पुलिया की, सारी चीज़ों की, दिखती ही है। अंग्रेजी माध्यम से महानगर पालिका का विद्यालय प्रारंभ हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया। अभी 6 थे, इस वर्ष से 13 हो गए। आने वाले समय में 38 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय गरीब बच्चों के लिए हो गए। और ये हुआ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के कारण हुआ। अन्यथा 50 साल तो कांग्रेस ही नागपुर में सत्ता में थी और 50 साल के बाद फिर से उनको जनता ने 2002 से 2007 तक का मौका दिया था, लेकिन हमारे कामों का ही उद्घाटन करते रहे, कुछ भी नया नहीं कर सके। कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के 97 लोगों को जेल में भेजा। कारण क्या था? हमने अनाधिकृत बस्तियों में काम किया था। अब अनाधिकृत बस्तियों में काम करना हमें इसलिए गुनाह नहीं लगा कि वो हमको वोट देते हैं, वो हमको टैक्स देते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है काम करना। विलासराव देशमुख ने काला GR निकाल दिया था कि अनाधिकृत बस्ती में महानगर पालिका काम नहीं कर सकती, इसलिए पूरा आउटर एरिया हमारा जो था वो डेवलपमेंट से बाहर हो गया था। लेकिन देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उस काले GR को ख़त्म किया, इसलिए नागपुर का जो आउटर इलाका है वहाँ सड़क बन सकी, सीवर लाइन बन सकी, स्ट्रीट लाइट लग सके, सारी सुविधा देवेंद्र जी ने काला GR ख़त्म किया। इसलिए ही कांग्रेस के काले GR के कारण पूरा का पूरा आउटर एरिया जो था वो डेवलपमेंट से वंचित रह गया था। और केवल वंचित नहीं रहा, हमने वहाँ काम किया था, इसलिए 97 नगर सेवक जेल गए, साथ ही साथ महानगर पालिका बर्खास्त हुई थी। इसलिए काम नहीं करना और काम करने वालों को जेल भेजना, ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। भाजपा उसके ठीक विपरीत सबका साथ, सबका विकास लेकर के कार्य कर रही है। इसलिए कमल पूरे शहर में छाया हुआ है, विकास छाया हुआ है। नितिन जी, देवेंद्र जी के नाम पर और हमारे नगर सेवकों के काम के नाम पर भाजपा चुन करके आएगी, ऐसा विश्वास है। निश्चित तौर पे नागपुर में चुनाव की सरगर्मियां जिस तरीके से तेज़ हो गई है और नागपुर भाजपा अध्यक्ष यहाँ पर काफ़ी आत्मविश्वास से नज़र आ रहे हैं कि 120 का जो आंकड़ा दिया गया था काफ़ी कैलकुलेट तरीके से दिया गया था और आने वाले समय में भी वो आंकड़ा वो प्राप्त करने की फिराक में है। और आने वाला वक्त नागपुर की जनता 16 तारीख को ये बताएगी कि 120 का आंकड़ा कहीं कम तो नहीं पड़ गया, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से पूरे नागपुर भर में उनका डंका बज रहा है, ये देखने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महान्यूज़ 7 नागपुर।